दिल्ली दूर से देखने पर रोशनी का समंदर लगती है, लेकिन जो पहली बार इसकी गलियों में उतरता है वो जल्दी समझ जाता है कि हर चमक के पीछे एक लंबी ठंडी परछाई भी चलती। रवि इसी शहर में उम्मीद लेकर आया था। जेब में कुछ मुड़े हुए नोट, बैग में 2 जोड़ी कपड़े और दिल में यह भरोसा कि मेहनत करेगा तो दिल्ली उसे अपना लेगी। पुरानी दिल्ली स्टेशन से बाहर कदम रखते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसे अचानक एक ऐसे मेले में धकेल दिया हो जहां हर चेहरा जल्दी में है, हर आवाज किसी और आवाज को काटती हुई भाग रही है। यही है दिल्ली, उसने ये शब्द अपने आप से कहा, जैसे किसी सपने की देहरी पर खड़ा हो, मगर उस सपने के नीचे की जमीन पहली ही नजर में उसे अस्थिर लगी। सड़क पर बसों का धुआं, खोमचे वालों की पुकार, माथे पर पसीना और आसमान को छूती इमारतें। रवि को लगा वो बहुत छोटा है, इतना छोटा कि ये शहर उसे बिना देखे निगल सकता है। पहले दिन उसने कई दफ्तरों के चक्कर लगाए, कहीं बायोडेटा जमा हुआ, कहीं गेट पर ही मना कर दिया गया, कहीं कहा गया कॉल आएगा, और वो समझ गया कि इस शहर में उम्मीद भी लाइन में लगकर मिलती है। दोपहर तक उसके जूते धूल से भर गए थे, पेट में भूख थी पर वो पैसे बचाना चाहता था। उसने एक ठेले से सस्ती चाय ली और भीड़ को देखने लगा, जैसे इस शहर की चाल समझ लेने से शायद उसका डर थोड़ा कम हो जाए। बस 2-4 दिन की बात है, कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। डर और उम्मीद दोनों उसके भीतर साथ साथ बैठे थे। उम्मीद कहती दिल्ली मौके देती है, डर फुसफुसाता दिल्ली पहले आदमी को परखती है फिर तोड़ती है। शाम तक जब जेब और हिम्मत दोनों हल्की हो गईं, तब उसे एक दलाल के बताए पते पर पुरानी दिल्ली की उस गली में सस्ता कमरा मिल गया जहां धूप भी पूरी नहीं उतरती थी। कमरा छोटा है पर सस्ता है, लेना है तो अभी बोलो, देर की तो कोई और ले जाएगा। देख लूं अंदर? देख लो, अकेले रहना, ज्यादा सवाल मत पूछना। पानी सुबह आता है, बिजली कभी कभी जाती है, और छत पर रात में मत घूमना। क्यों? बस मना किया है तो मना किया है, पुरानी इमारत है। कमरा इतना छोटा था कि एक चारपाई, एक टेढ़ी कुर्सी और एक लोहे की अलमारी के बाद उसमें बस सांस लेने भर की जगह बचती थी। कुछ दिन की ही तो बात है, नौकरी मिलते ही बेहतर जगह देख लूंगा। किराया पहले, और हाँ, रात में अगर गली से कोई आवाज आए तो खिड़की मत खोलना, यहाँ लोग अपने काम से काम रखते हैं। जी। उस रात रवि ने पहली बार उस कमरे में अकेले बैठकर अपने घर को याद किया। मां की रसोई की खुशबू, पिता की खांसी, छोटे भाई की बेवकूफी भरी बातें, सब कुछ जैसे किसी और दुनिया का हिस्सा लगने लगा। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को डांटा। वो यहां रोने नहीं, कमाने आया था, और चारपाई पर बैठकर अगले दिन की योजना बनाने लगा। सुबह जल्दी निकलूंगा, जहां भी काम मिलेगा कर लूंगा, बस शुरुआत चाहिए। कुछ दिन इसी तरह बीते। सुबह वो शहर की तेज धड़कन में खो जाता, शाम को उसी गली की सीलन में लौट आता। दिन में दिल्ली उसे चकाचौंध दिखाती, कांच की इमारतें, बड़े बोर्ड, दौड़ती मेट्रो, चमकते दफ्तर। पर रात में वही दिल्ली बदल जाती। पुरानी दिल्ली की गलियों में हवा भारी हो जाती, जैसे उसमें धूल नहीं, थकी हुई सांसें तैर रही हों। पहले उसने सोचा नया शहर है, इसलिए सब अनजान और डरावना लग रहा है, मगर धीरे धीरे उसे महसूस होने लीड्स की इस गली की चुप्पी साधारण नहीं थी। ये वैसी चुप्पी थी जिसमें कुछ छिपा हो, कुछ ऐसा जो दिखना नहीं चाहता लेकिन मौजूद जरूर है। तीसरी रात उसने सोने से पहले दरवाजे की कुंडी 2 बार जांची। कोई वजह नहीं थी, फिर भी उसे लग रहा था कि बाहर कोई बहुत देर से उसी के कमरे के पास ठहरा हुआ है। बस सीढ़ियों की तरफ से एक हल्की सी चरमराहट सुनाई दी, जैसे कोई अपना वजन बहुत संभाल कर रख रहा हो। रवि कुछ पल तक जड़ बना बैठा रहा। उसने खुद को समझाया, पुराना मकान है, लकड़ी बैठती होगी, हवा चलती होगी, मगर हवा थी नहीं। कमरे में उमस थी, इतनी कि सांस लेते हुए भी बेचैनी हो।
चौथे दिन नौकरी की तलाश और भी मुश्किल लगी। हर जगह वही सवाल, अनुभव है, पहचान है, कोई रेफरेंस है? और हर जवाब के बाद उसके भीतर बैठी उम्मीद थोड़ी और सिकुड़ जाती। काम चाहिए, और काम के लिए काम का अनुभव चाहिए। वाह दिल्ली। शाम को लौटते वक्त उसने गली के नुक्कड़ पर चाय पी। वहां बैठे दो बूढ़े उसे देखकर कुछ देर चुप हो गए। फिर उनमें से एक ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। नहीं हो यहां पर? हाँ, ऊपर तीसरी मंजिल पर कमरा लिया है। तीसरी मंजिल? रात होने से पहले कमरे में चले जाना। क्यों, कोई बात है क्या? पुरानी गलियों में हर बात पूछना अच्छा नहीं होता बेटा। यह सुनकर रवि के भीतर एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। वो हंसकर टालना चाहता था, पर बूढ़ों के चेहरों पर मजाक नहीं था, सिर्फ एक ऐसी थकान थी जो बहुत कुछ देख कर आती है। उस रात जब वो कमरे में लौटा तो उसे पहली बार लगा कि दरवाजा वैसा बंद नहीं था जैसा वो छोड़कर गया था। कुंडी लगी थी, पर पल्ला जैसे बहुत हल्का सा खुला रह गया हो, मानो किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। मैंने इसे ठीक से बंद किया था। वो धीरे से अंदर घुसा। चारपाई वहीं थी, बैग वहीं था, अलमारी बंद थी, सब कुछ अपनी जगह पर था सिवाय कमरे की हवा के। हवा बदल गई थी, उसमें अब सीलन के साथ एक हल्की बासी इत्र जैसी गंध घुली हुई थी। रवि का गला सूख गया। उसने खिड़की की तरफ देखा, खिड़की बंद थी। फिर उसकी नजर दीवार पर गई। सीलन के काले धब्बों के बीच दरवाजे के सामने वाली दीवार पर जैसे किसी ने गीली उंगलियों से एक लंबी टेढ़ी लकीर खींच दी हो। ये पहले नहीं था। कमरे के बाहर अचानक किसी के बहुत धीमे कदमों की आहट आई। 1, 2, 3, और फिर दरवाजे के ठीक बाहर आकर सब कुछ रुक गए। कौन? इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन दरवाजे के नीचे की पतली दरार से पीली रोशनी के साथ किसी परछाई का किनारा साफ दिखाई देने लगा, और वो परछाई हिल नहीं रही।